ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैक्टीरियल जीन मैपिंग। देखो, बैक्टीरियल जीन मैपिंग की बात करें तो बैक्टीरिया की जो जीन मैपिंग है वो विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रेन, यहाँ पे एक एचएफआर स्ट्रेन है, एक एफ स्ट्रेन है, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, कंजुगेशंस करते हैं एंड इसको यूज करते हैं टू मैप द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स इन द बैक्टीरियल क्रोमोजोम। कोई भी एक बैक्टीरियल क्रोमोजोम है, उस बैक्टीरियल क्रोमोजोम में उन जीन्स की रिलेटिव पोजीशंस क्या है उसको मैप करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अंदर कंजुगेशंस कराते हैं टू डिफरेंट स्ट्रेन के अंदर, जिसमें से एक होती है एचएफआर स्ट्रेन, एक होती है आपकी एफ स्ट्रेन। देखो, यहाँ पे स्ट्रेन से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेन होती है दैट मीन्स आपके सेल्स के पास किस टाइप का प्लाज्मिड प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, एक होता है आपका एफ प्लस प्लाज्मिड, दैट मीन्स जिन बैक्टीरियल सेल्स के पास क्या होता है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एफ पॉजिटिव स्ट्रेन बोलते हैं। और जिन बैक्टीरियल सेल्स के पास क्या होता है, आपका जो फर्टिलिटी जो प्लाज्मिड है वो एब्सेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एफ माइनस स्ट्रेन बोलते हैं। जब अगर हम बात करें कंजुगेशन की बात करें तो दो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जब कंजुगेशन होता है दैट मीन्स एक सेल जिसके पास क्या है आपका एफ पॉजिटिव स्ट्रेन है और एक बैक्टीरियल सेल जिसके पास क्या है एफ नेगेटिव स्ट्रेन है, दैट मीन्स एफ प्लाज्मिड क्या है आपका अब्सेंट है। तो जब एफ पॉजिटिव आपकी जो डोनर जो सेल्स है, जब रेसिपिएंट सेल्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स का ट्रांसफर होता है, तो आपके जब आफ्टर दी ट्रांसपोर्ट इसके अंदर जो मीरोजाइगोट की जो फॉर्मेशन होगी तो उसके अंदर क्या होगी, आपका पार्सली डिप्लॉयड क्या होगा, जेनेटिक मेटेरियल्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मीरोजाइगोट बोलेंगे। तो आफ्टर दी कंजुगेशंस इस एफ माइनस सेल्स के पास जो जेनेटिक मेटेरियल है, अब ये एफ माइनस जो स्ट्रेन है वो उसको हम क्या बोलेंगे, एच एफ आर स्ट्रेन बोलेंगे, जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तो आपकी एफ माइनस स्ट्रेन है और एक एच एफ आर जो स्ट्रेन है, इन दोनों स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है इनके दोनों के बीच में हम क्या कराएंगे, कंजुगेशन कराएंगे और उन बैक्टीरिया के अंदर जो जीन्स है उनकी पोजीशन, रिलेटिव जो पोजीशन है उसको क्या करेंगे, मैप करने की कोशिश करेंगे। देखो, मैप का मतलब क्या होता है, जैसे मैप का मतलब हम बात करें कि जैसे कोई भी इंडिया का मैप है, ठीक है, जैसे इंडिया की मैप की बात करें तो इंडिया के मैप में, जैसे मैं रफ डायग्राम बना कि इंडिया के मैप में मान लो आपका जो दिल्ली है वो कहाँ पे लोकेटेड है, दैट मीन्स अगर हम बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स की बात करें, मान लो बैक्टीरिया का जो क्रोमोजोम है ये सर्कुलर क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होता है, तो इस सर्कुलर क्रोमोजोम्स के अंदर मान लो यहाँ पे 5 जीन प्रेजेंट है, जीन फर्स्ट, जीन सेकंड, जीन थर्ड, जीन फोर्थ एंड जीन 5। तो जीन 5 किस लोकेशंस पे प्रेजेंट है उसको मैप करना। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आपका नॉर्थ साइड में प्रेजेंट होता है, अपर नॉर्थ साइड के पास प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम केरल की बात करें तो कहाँ पे है, साउथ के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम इन सिटीज की बात करें तो सिटी की जगह इन रिप्लेस ऑफ सिटी अगर हम बात करें, जीन की बात करें इन ए क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम्स के अंदर जो जीन है किस साइट के ऊपर प्रेजेंट है उसको लोकेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, जीन मैपिंग कहलाता है। अब इस जीन मैपिंग में हम एक तो जो जीन्स है उनकी रिलेटिव पोजीशंस को डिटेक्ट करते हैं एंड सेकंड हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीन की इस क्रोमोजोम्स के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है वो इस बैक्टीरियल जीन मैपिंग से हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तब हम बात करें बैक्टीरियल जीन मैपिंग प्रोसीजर की बात करें तो मैपिंग जो प्रोसीजर है इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि जो जीन क्लोजर होगा ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर के विल बी ट्रांसफर्ड एट ए हायर फ्रीक्वेंसी देन दी जीन फार्दर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। जैसे अगर हम बात करें कि दो बैक्टीरियल सेल्स है, ये बैक्टीरियल सेल फर्स्ट है, ये बैक्टीरियल सेल क्या है आपकी सेकंड है, और इसमें हम क्या करा रहे हैं, कंजुगेशन करा रहे हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, सेक्स डक्ट की फॉर्मेशन होगी। मान लो ये जो सेल्स है ये आपकी डोनर सेल्स है, इस डोनर सेल्स के अंदर क्या है, ये आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। तो ये सर्कुलर जो डीएनए ये आपके रेसिपिएंट सेल्स के अंदर जो मूव करेगा तो इसमें फर्स्ट जीन जो है ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर जहां से मूव करता है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, ओरी सी के नाम से जानते हैं, ओरिजिन साइट के नाम से जानते हैं। मान लो इस ओरिजिन साइट के नियर मान लो आपका कोई भी ए जीन प्रेजेंट है, देन डी जीन प्रेजेंट है, देन सी जीन प्रेजेंट है, देन डी जीन प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर, दिस मेथड, जो जीन इस ओरी सी साइट के पहले प्रेजेंट होगा, नियर प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, पहले ट्रांसफर होगा इस मेथड से। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो इस सेल्स के अंदर पहले आपका कंजुगेशन प्रोसेस हुआ, तो इसमें मान लो ए जो जीन था वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया रेसिपिएंट सेल्स के अंदर, बट आफ्टर दी समटाइम्स जो कंजुगेशन का जो प्रोसेस था उसको हमने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया।
तो थोड़े टाइम के बाद जो रेसिपिएंट सेल्स है उसके अंदर क्या आ गया, ए जो जीन है वो ट्रांसफर हो गया। देन थोड़े टाइम के बाद हमने मान लो पहले 5 मिनट के लिए कंजुगेशन कराया था, मान लो फिर हम 10 मिनट्स के लिए कंजुगेशन कराए, तो अब इसमें बी जो जीन है वो भी क्या हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए किसके अंदर, रेसिपिएंट सेल्स के अंदर। फिर हम जो मेटिंग का जो प्रोसेस उसको हम इंटरप्ट कर देंगे, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के प्रोसेस को, हम कंजुगेशन प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, फिर से डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसमें जो जीन नियर दी ओरिजिन साइट प्रेजेंट होगा वो पहले ट्रांसफर होगा, और जो सबसे फार्दर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपके सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगा। जैसे बिल्कुल बेसिक अगर हम बात करें, मान लो ये क्लासरूम है, ठीक है, ये क्लासरूम के अंदर ये मान लो कोई भी डोर है, यहाँ पे मान लो आपके जो स्टूडेंट्स है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो हम बता रहे हैं कि जो गेट के पास जो पहले प्रेजेंट होगा, हम बात करें कि रो से लाइन से बच्चों को हम जाने दें, तो पहले जो गेट के पास है वो आपके एंटर करेंगे, देन सेकंड रो वाले एंटर करेंगे, देन थर्ड रो वाले एंटर करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, फोर्थ रो के जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, डोर से क्या होंगे, एग्जिट करेंगे। तो इसमें यही बात हम कह रहे हैं कि जब जीन का जो ट्रांसफर होता है, जब डोनर से रेसिपिएंट सेल्स के अंदर जो जीन्स ओडीसी साइड के नियर प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स अगर हम बात करें क्लास की बात करें, जो डोर के नियर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होंगे, आपके पहले क्या होंगे, एग्जिट करेंगे। सेम इसी तरह से बैक्टीरियल जीन मैपिंग की हम बात कर रहे हैं, जो जीन ओडीसी साइट के नियर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका क्लोजर होगा, वो क्या होगा, आपका फर्स्ट ट्रांसफर होगा, और सबसे लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, सबसे जितना फार्दर होगा, दूर होगा, उतना ही लास्ट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जो जीन की हम मैपिंग करते हैं, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो इंटरप्ट का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कंजुगेशंस का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस टेक्निक की बात करें, इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो इसको हम यूज करते हैं टू मैप पोजीशन ऑफ जीन्स इन बैक्टीरियल क्रोमोजोम। बैक्टीरिया के जो क्रोमोजोम्स है उसमें जीन की पोजीशंस को मैप करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम बात करें कि इंटरप्ट जो मेटिंग एक्सपेरिमेंट है इज डन बाय ई वोलमैन एंड एफ जोकॉब ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इस टेक्निक को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। और फर्स्ट टाइम जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो जीन की जो पोजीशंस है उसको मैप किया था। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, इंटरप्ट मीटिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, दे मिक्स्ड दी टू स्ट्रेन, इन्होंने टू स्ट्रेन को मिक्स किया, एक एचएफआर स्ट्रेन है, एक एफ माइनस स्ट्रेन है, हैविंग सुटेबल मार्कर जीन्स एंड दीज असेस्ड the recombination of specific gene at the different time interval। इन्होंने क्या किया, मान लो एक ये पैट्री डिश है, इस पैट्री डिश के अंदर क्या है, इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया लिए, इसके अंदर क्या है, दो स्ट्रेन के बैक्टीरिया है, एक मान लो आपके जो ग्रीन है वो मान लो हमने मान लिया एचएफआर स्ट्रेन के बैक्टीरिया, और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, आपके ब्लू डॉटेड आपके क्या है, एफ माइनस स्ट्रेन के क्या है, बैक्टीरिया। तो इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में इन्होंने क्या कराया, कंजुगेशन कराया, और स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे इनके अंदर जो कंजुगेशंस का जो प्रोसेस था उसको इंटरप्ट किया, और आफ्टर द स्पेसिफिक इंटरवल जो कंजुगेशंस का प्रोसेस था उसको इंटरप्ट करके उन्होंने क्या किया, जो जीन की जो पोजीशंस थी उनको क्या किया, मैप किया, एज वेल एज नंबर ऑफ जीन को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो ऑर्डर ऑफ जो जीन है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट करते हैं बाय दिस इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो इस एक्सपेरिमेंट के अगर हम स्टेप्स की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं टू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, हम दो स्ट्रेन ले रहे हैं, एक एचएफआर स्ट्रेन ले रहे हैं एंड एक एफ माइनस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। आफ्टर द मिक्सिंग सैंपल आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल। अब क्या कर रहे हैं, उस पैट्री डिश से हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्या कर रहे हैं, सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, टेकन कर रहे हैं, एंड इगेटेड इन ब्लेंडर, हम एक ब्लेंडर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, उस जो बैक्टीरियल जो पैट्री डिश है उसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे, जैसे अगर हम बात करिए एक बैक्टीरियल सेल्स है, ये सेकंड बैक्टीरियल सेल्स है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंजुगेशन से क्या हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो हमने मान लो पहले 5 मिनट के अंदर इससे क्या क्या ट्रांसफर कराया, तो 5 मिनट में मान लो यहाँ पे कोई भी जो जीन्स थे, मान लो 2 जीन क्या हो गए आपके, ट्रांसफर हो गए फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल्स। तो हमने 5 मिनट्स के बाद फिर मान लो 10 मिनट के बाद हमने इसको फिर से क्या किया,
इस प्रोसेस को परफॉर्म किया है, फिर से उनको हमने क्या कर दिया, उनके बीच में जो एगेटेड जो ब्लेंडर था, दैट मीन्स उनको डिस्टर्ब करके क्या करते हैं, उनके बीच में जो सेक्स जो डक्ट्स थी, पिलाई जो थी, उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे ही पिलाई ब्रेक डाउन होगी तो इसमें जो जीन है वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीन जो ट्रांसफर जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने मान लो 5 मिनट के लिए क्या कराया, जीन का ट्रांसफर कराया, देन हमने कंजुगेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। फिर हमने 10 मिनट के लिए कराया, आफ्टर द 5 मिनट फिर से हमने स्टॉप कर दिया। फिर हमने 15 मिनट, दैट मीन्स आफ्टर दी 5 मिनट हमने फिर से इस प्रोसेस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देन हम देखते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट के अंदर कौन सा जीन ट्रांसफर, मान लो यहाँ पे एक जीन फर्स्ट जीन ट्रांसफर हुआ, देन 10 मिनट के अंदर सेकंड जीन ट्रांसफर हुआ, 15 मिनट में थर्ड जीन ट्रांसफर हुआ। तो इसमें जो जीन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट मीन्स जो ओरिस सी के साथ नियर प्रेजेंट होगा आपका फर्स्ट होगा, देन उसके बाद सेकंड जीन ट्रांसफर होगा। फर्स्ट तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, देन सेकंड भी हो चुका है, देन आफ्टर दी 5 मिनट, दैट मीन्स 15 मिनट्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट जीन भी ट्रांसफर हो चुका है, एज वेल एज सेकंड जीन भी क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। और अब थर्ड जो जीन है वो भी क्या होगा, आफ्टर दी 5 मिनट क्या हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया। तो अगर मान लें कि आफ्टर दी 15 मिनट सभी जो जीन्स थे वो क्या हो गया, आपके डोनर से रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर हो गए। दैट मीन्स हम ये बता सकते हैं कि इस क्रोमोजोम्स के अंदर टोटल कितने क्रोमोजोम्स है, 3 क्रोमोजोम्स क्या है, प्रेजेंट है। और इन 3 क्रोमोजोम्स के बाद हम ये भी बता सकते हैं, एक तो हमने बता दिया कि टोटल कितने जीन प्रेजेंट है, 3 जीन्स प्रेजेंट है। सेकंड हम बता सकते हैं, इनका ऑर्डर बता सकते हैं कि पहले आपका फर्स्ट है, देन सेकंड है, देन थर्ड है। इसमें आपका कोई भी जीन हो सकता है, हमने नेम 1 2 3 दिए। अगर अदर जीन होते तो उसका हम बता देते कि इनका ऑर्डर पहले फर्स्ट है, देन सेकंड है, देन थर्ड है। ठीक है, इसके अलावा हम थर्ड क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं कि ये जो जीन है, फर्स्ट और सेकंड जीन है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है, सेकंड और थर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है। जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट जो जीन है वो आपका ट्रांसफर हुआ था 5 मिनट के अंदर, और सेकंड जीन ट्रांसफर हुआ था 10 मिनट के अंदर। दैट मीन्स सेकंड जो जीन है फर्स्ट जीन से कितना अपार्ट प्रेजेंट है, 5 मिनट क्या है, अपार्ट प्रेजेंट है। अगर हम सेकंड से थर्ड की बात करें तो थर्ड जो जीन है वो 15 मिनट में ट्रांसफर हो रहा है, और सेकंड जीन 10 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स 5 मिनट अपार्ट क्या है आपका, सेकंड से थर्ड जीन क्या है आपका प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें फर्स्ट एंड थर्ड, अगर हम जीन की बात करें तो फर्स्ट जीन 5 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, और थर्ड जो जीन है वो है 10 मिनट के 15 मिनट में क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, कितने मिनट के बाद ट्रांसफर हो रहा है, 10 मिनट के बाद ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स थर्ड जो जीन है वो फर्स्ट जीन से 10 मिनट अपार्ट क्या है आपका प्रेजेंट है। तो बैक्टीरियल इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें जो जीन का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करते हैं किसके अंदर, मिनट के अंदर मेजर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 स्ट्रेन ली, देन उनको हम रेगुलर इंटरवल पे हमने सैंपल को टेकन किया, हमें एगेटेड मतलब उस प्रोसेस को हमने इंटरप्ट किया। देन जो मिक्सर था उनको हमने प्लेटेड किया 3 टाइप्स ऑफ मीडिया के अंदर। दैट मीन 3 मीडिया के अंदर हम प्लेस कर रहे हैं। तो एक जो मीडिया है उसके अंदर मिनिमल ग्लूकोज प्रेजेंट है, एक में मिनिमल लैक्टोज प्लस ल्यूसाइन प्रेजेंट है, और एक में मिनिमल ग्लैक्टोज प्लस में ल्यूसाइन प्रेजेंट है। मतलब इसके पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट मीन्स वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे जो क्या कर रहे हैं, आपके ग्लूकोज के जीन है उसके पास, जो ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, वही जीन क्या वही बैक्टीरिया क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमने 2 स्ट्रेन ली है, एक हमने HFR स्ट्रेन ली है जो डोनर का काम कर रही है, एक F- स्ट्रेन है जो क्या है, रेसिपिएंट है। तो इसमें जो डोनर जो बैक्टीरियल सेल्स है उसके पास जो सभी जो जीन्स है वो कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जिनको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेसिपिएंट जो सेल्स है, F- जो सेल्स है, इनके अंदर सभी जो जीन्स है वो कैसे होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं, इनको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स रेसिपिएंट जो सेल्स है, F- स्ट्रेन की जो सेल्स है, ना ही ल्यूसाइंस को सिंथेसाइज कर सकती है, ना ही लैक्टोज को सिंथेसाइज कर सकती है, और ना ही ग्लैक्टोज को सिंथेसाइज कर सकती है। बट अगर हम HFR स्ट्रेन की बात करें, डोनर स्ट्रेन की बात करें, जैसे ही डोनर जो आपकी सेल्स है, बैक्टीरियल जो सेल्स है जिसके पास SFR स्ट्रेन है, इसको हम स्ट्रिप्टोमाइसिन से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव होती है। जैसे ही इसके अंदर हम स्ट्रिप्टोमाइसिन डालेंगे तो आपकी जो HFR स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। बट F स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, आपके स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस होता है। तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि मान लो आपकी ये फर्स्ट बैक्टीरियल सेल्स है, ये सेकंड बैक्टीरियल सेल्स है। फर्स्ट जो बैक्टीरियल सेल्स है इसके पास जो जेनेटिक मैटेरियल है, इसके पास 3 जीन प्रेजेंट है। मान लो एक आपका ल्यूसाइन वाला है, एक
लैक्टोज वाला है और थर्ड कौन सा है, ग्लैक्टोज फॉर्मिंग जीन है, और तीनों के आपके प्रेजेंट है। बट अगर हम इसको हम ट्रांसफर करा रहे हैं किसके अंदर, HFR से F माइनस स्ट्रेन के पास, और F माइनस जो स्ट्रेन है इसके पास जो जेनेटिक मैटेरियल, इसके पास ना ही ल्यूसाइन फॉर्मिंग जीन है, ना ही लैक्टोज फॉर्मिंग जीन है, और ना ही ग्लैक्टोज फॉर्मिंग क्या है आपके जीन्स प्रेजेंट है, सभी क्या है आपके अब्सेंट है। बट जब इनके अंदर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है तो इससे यहाँ पे मान लो फर्स्ट मिनट के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, लूसाइन एंटर हो गया। तो जब इसको हम लूसाइन मिनिमम मीडिया के अंदर डालेंगे और आफ्टर दी एडिंग ये सर्वाइव करेंगे, डेट मीन्स इन सेल्स के अंदर जो लूसाइन जो जीन है वो क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। इसलिए हम क्या करते हैं, तीन पैटी डिस्क के अंदर, अदर पैटी डिस्क के अंदर, मिनिमल मीडिया के अंदर इन बैक्टीरियल सेल्स को ऐड करते हैं। जिस मिनिमल मीडिया के अंदर बैक्टीरिया आपके सर्वाइव करता है, डेट मीन्स आपकी लूसाइन मिनिमल मीडिया के अंदर डालने के बाद सर्वाइव करता है, डेट मीन्स उनके अंदर लूसाइन के जो जीन है वो क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर लैक्टोस मिनिमल के अंदर डालते हैं तो डेट मीन्स उसके अंदर लैक्टोस जो आपका जीन फॉर्मिंग है वो जीन है वो क्या हो गया आपका, ट्रांसफर हो चुका है। तो अब हम बात कर, मान लो यहाँ पे हमने नंबर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स लिए, नोट ऑन सिंगल सेल्स की HFR एक एक सिंगल बैक्टीरिया है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया को यहाँ पे क्या करते हैं, HFR स्ट्रेन के लेते हैं और हम F स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लेते हैं। तो इसमें मान लो आपकी ट्रांसफर हुआ है, कौन कौन से जीन ट्रांसफर हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सेल्स को क्या करते हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो आपकी जो HFR जो स्ट्रेन है वो सभी क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी, क्योंकि ये सभी कैसे होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या होती है, सेंसिटिव होती है। बट अगर हम बात करें F स्ट्रेन की बात करें तो F स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। तो अब जो आपके मिनिमल मीडिया है उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ओनली आपके F स्ट्रेन के बैक्टीरिया प्रेजेंट है और सर्वाइव कर रहे हैं, डेट मीन्स उनके अंदर वो जीन क्या हो चुका है आपका, ट्रांसफर कर चुका है। इसी मेथड से हम क्या करते हैं कि जो जीन है उनको हम क्या करते हैं, उनकी लोकेशंस को हम मैप करते हैं और डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मैप करते हैं। तो इट मींस दैट कि जो रेसिपिएंट जो सेल्स है, यहाँ पे अगर हम बात करें F माइनस जो सेल्स है, अनेबल टू प्रोड्यूस leucine and cannot grow when lactose and galactose is given as a carbon source, उनको हम लैक्टोज और आपके ग्लैक्टोज देते हैं तो आपकी सर्वाइव नहीं कर पाती है, उनको एज ए कार्बन सोर्स करते हैं। बट अगर हम रेसिपिएंट सेल्स की बात करें तो रेसिपिएंट जो सेल्स है वो कैसी होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस होती है। बट जो डोनर जो सेल्स होती है वो क्या होती है, सेंसिटिव टू दिस एंटीबायोटिक्स, वो क्या होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स है उससे क्या होती है, सेंसिटिव होती है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, जैसे ये HFR स्ट्रेन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव है, ये आपकी F माइनस स्ट्रेन है, ये क्या है आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या है, रेजिस्टेंस है। इसमें हमने A जो है, A प्लस जो जीन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लूसाइंस को, B प्लस जो जीन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टोज को, एंड C प्लस जो जीन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लैक्टोज को। तो इसमें क्या है, जो डोनर जो सेल्स है उससे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल किसमें ट्रांसफर होगा, रेसिपिएंट सेल्स के अंदर ट्रांसफर होगा। तो आफ्टर दी 5 मिनट, मान लो इसमें जब कंजुगेशन का प्रोसेस हुआ तो इसमें A जो जीन है वो क्या होगा आपका, रेसिपिएंट सेल से डोनर सेल्स के अंदर क्या हो गया आपका, ट्रांसफर हो गया। जैसे इसमें ट्रांसफर है, डेट मींस इसमें पहले A माइनस जीन नहीं था, अब क्या आ गया इसके अंदर, A प्लस जीन आ गया, लूसाइन फॉर्मिंग जीन आ गया। जब इसको हम लूसाइन मिनिमल मीडिया के अंदर डालेंगे तो जैसे इस सेल्स को हम लूसाइन मिनिमल मीडिया के अंदर डालेंगे तो आपके जो डोनर जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये डोनर सेल्स है, ये रेसिपिएंट सेल्स है। तो डोनर सेल्स क्या होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, तो ये तो किल हो जाएगी, ओनली कौन सी होगी आपकी, रेसिपिएंट सेल सर्वाइव होगी, और रेसिपिएंट में भी वही सेल सर्वाइव करेगी जिसके पास क्या होगा, A प्लस जीन्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, आफ्टर दी मान लो 10 मिनट की बात करें, अब मान लो A तो आपका पहले 5 मिनट में ट्रांसफर हो गया था, आपके नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हो गया, B जीन भी क्या होगा आपका, ट्रांसफर हो गया, और आफ्टर दी 15 मिनट ये C जो जीन था वो भी क्या होगा, डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल्स क्या हो गया आपके, ट्रांसफर हो गए। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो जीन की जो पोजीशंस है उसको मैप करते हैं, उसके ऑर्डर को हम मैप करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इस मैप से हम क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम से हम क्या कर रहे हैं कि उनके अंदर कौन सा जीन कब आपका क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। उसके लिए हम अगर हम ग्राफ की बात करें तो दो प्लॉट यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, एक आपका एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम को मिनट के अंदर मेजर करेंगे, 0 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ HFR जेनेटिक करेक्टर अमंग दी
रिकम्बिनेंट। जो रिकम्बिनेंट है उनके अंदर जो HFR जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है उसके रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं। तो जैसे ही 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट पे क्या हो रहा है, ए प्लस जीन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डेट मीन्स उस सेल्स के अंदर लुसाइन ट्रांसफर हो चुका है। नेक्स्ट 10 मिनट पे क्या हो रहा है, ल्यूसीन की कंसंट्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज्यादा है। और नेक्स्ट जो 15 मिनट है वहां पे क्या हो रहा है, सी जीन ट्रांसफर हो रहा है, डेट मीन्स उस टाइम ग्लैक्टोज की जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। तो अगर हम 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, लुसाइन वाले प्रेजेंट है, 10 मिनट में लैक्टोज वाले, और 15 में क्या आपके ग्लैक्टोज है। तो अगर हम बात करें ऑर्डर की बात करें तो ओरी सी के पास पहले क्या प्रेजेंट है आपका, ए प्लस, देन बी प्लस, देन क्या है, सी प्लस जीन प्रेजेंट है। और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ल्यूसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैक्टोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लैक्टोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऑर्डर बता सकते हैं कि ओरी साइड के पास ल्यूसाइन है, देन लैक्टोज है, देन क्या है आपका ग्लैक्टोज है। और एज वेल एज इनके बीच में हम डिस्टेंस भी बता सकते हैं कि आपका जो ल्यूसाइन है ओरी साइड से 5 मिनट अपार्ट है, लैक्टोज 10 मिनट अपार्ट है, और ग्लैक्टोज क्या है आपका 15 मिनट अपार्ट है। ठीक है, तो ये था बैक्टीरियल जीन मैपिंग, जिसमें हमने इंटरप्ट मीटिंग एक्सपेरिमेंट से क्या किया है, जो जीन के लोकेशंस है उनको मैप किया है, ऑर्डर को मैप किया है, एज वेल एज उनके डिस्टेंस को भी हम क्या कर सकते हैं,